संधिकाल का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें गंधोदक कैसे और क्यों लगाना चाहिए। बहुत सुंदर। गंधोदक, और सबसे पहले ये बात जान ले कि गंधोदक पावर का बहुत बड़ा सोर्स है। आप लोग कभी लोहे के ग्लास में पानी पिए? रोज पीते हो आप? स्टील लोहा ही है ना? स्टील क्या है? लोहा है। कितने अच्छे से कह रहे हैं, हमने तो कभी नहीं पिया। ऊपर से पोत दो कुछ भी तो तुम कुछ भी पी जाओगे। तो ऊपर से लोहा, और लोहे में, कभी लोहे के ग्लास में आपने जूस रखा? संतरे का जूस रख देना लोहे के ग्लास में, थोड़ी देर रख देना, क्या होगा? कड़वा हो जाएगा ना? कड़वा हो जाएगा। क्या हुआ है? ग्लास बिल्कुल खराब नहीं हुआ, फिर भी जो संतरे का रस था वो खराब हुआ कि नहीं? यानी कि वह अपना असर छोड़ रहा था। करेक्ट? वह लोहा और तांबे के पात्र का पानी और लोहे के पात्र का पानी बहुत अंतर हो जाएगा। लोहा कुधातु है, तांबा सुधातु है। चांदी के ग्लासों में, सोने के ग्लास में, उसमें पानी स्वर्ण धातु, चंद्र धातु, सिक्का डाल के स्वर्ण की जल बनाया जाता है। अब देखना, जो लोहा होता है उसका असर आपके जो भी आप फूड रख रहे हैं उस पर पड़ता है। जब आप रात में पानी को तांबे के पात्रों में रखते हैं तो वह औषधि का काम करता है। जितनी भी प्रतिमाएं हमारी हैं वह उत्कृष्ट धातु से बनी है, निकृष्ट धातु से नहीं बनी। इसलिए जब जब हम उस पर कोई धारा छोड़ते हैं, और हमारे यंत्र जो हैं वे तांबे की धातु से बने, अर्थात जब भी हम उस पर पानी डालते हैं और मंत्र के साथ डालते हैं तो वह पानी मंत्रित हो जाता है। जब पानी मंत्रित हो जाता है तो वह फुल ऑफ एनर्जी, क्या हो गया? पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत बन जाता है। तो गंधोदक में वही एनर्जी संग्रहित होती है। अब आपकी जो कंडीशन होती है, ये उंगलियां, 5 उंगलियों का ये पॉइंट्स, यहां सबसे ज्यादा एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। और ये पॉइंट्स कुछ जगह पे आप देखेंगे, ऑरा अगर आपने देखा हो तो कुछ पॉइंट्स पे आपको ऊर्जा ज्यादा दिखाई देती है। ये पॉइंट्स डायरेक्ट ऊर्जा ग्रहण करने वाले पॉइंट्स हैं। जब आप गंधोदक को इस हाथ से लेते हैं और अपने मस्तक पर लगाते हैं तो सीधी सीधी आप ऊर्जा कहां ले जा रहे हैं? अपने मस्तक पर ले जा रहे हैं। लेकिन कई बार आप लोग लगा तो लेते हैं, असर क्यों नहीं करता? देखना, यहां पर मोबाइल रखा बैठा हुआ है अनुराग, और यहां पर एंटी मोबाइल अगर रेस जनरेट कर दें, ऐसे एरिया जनरेट कर दिए जाते हैं जहां मोबाइल वर्क्स नहीं करते। करेक्ट बेटा? मोबाइल के लिए एक जोन बना दिया जाता है कि जहां आपके मोबाइल नेटवर्क्स काम नहीं चलेंगे। उसको आप क्या कहते हैं उसमें आपकी लैंग्वेज में? जैमर। जैमर लगा दिया जाता है, बिल्कुल सही। मोबाइल के जैमर्स लगा दिए जाते हैं तो मोबाइल की रेस वहां पर काम नहीं करेंगे। ऐसे ही जब हम जिनाले आते हैं लेकिन हमारे अश्रद्धा बढ़ जाती है और उससे क्या होता है हम नहीं जानते हैं, तो हमने उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए जैमर लगा दिया। इसलिए वह गंधोदक तुम अगर भक्ति से लेते तो वह मस्तक पर जाता ना, तुम्हारे हर काम बनाने की पावर उसके पास होती है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे यंत्र जो बने होते हैं ना, उस पर कुछ ना कुछ साइन बने होते हैं, उसमें से जब जल जाता है, ऐसे ऐसे यंत्र हैं जिनालयों में, यदि उस मंत्रित जल के साथ में उस यंत्र का पानी पिला दिया जाए तो आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। समझ में आया बेटा? इसलिए कौन सी उंगलियों से? जो उत्कृष्ट उंगलियां हैं उत्कृष्ट स्थान पर। यहाँ तो लगाना है, माथे पे भी लगा सकते हैं, ये भी ऊर्जा के केंद्र होते हैं। आंखों पे भी लगा सकते हैं, ये 2 स्थान है। यहाँ भी नेत्रों पे भी होते हैं। हृदय स्थान पर भी लगाना है। नाभि के ऊपर का स्थान वे उत्तमांग है। और उत्तम वस्तु को हम जैसे कभी चप्पल को सिर पे रख के घूमे? नहीं घूमे ना, चप्पल को हमेशा नीचे रखते हैं। और कभी आपने वो क्या पहनते हैं ऊपर? बेंदी। बेंदी को पैर में पायल बना के पहना, तो अच्छी वस्तुओं को कहां रखते? ऊपर रखते हैं, उसको पैर में नहीं रखते हैं। ऐसे ही जो नाभि के ऊपर के स्थान है वहां पर आप गंधोदक का प्रयोग कर सकते हैं। और इतना कुछ है
जब और चर्चा करेंगे कैसे ये काम करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसमें यही पानी से क्यों होता है, धातुओं के ऊपर से क्या होता है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि हम सुनेंगे तो और भी श्रद्धा बढ़ेगी कि मात्र यह क्रिया नहीं है, इसमें छुपा हुआ है बहुत गहरा विज्ञान। ठीक है, ओम। हाँ, पूछे ना।